नमस्कार साथियों। कल बताया था कि हॉर्टिकल्चर का जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा परागण। क्या होगा? परागण। क्या है? परागण। आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? परागण है। और इस टॉपिक में से जेट 12th आईसीआर बीएचयू में एक से अधिक क्या आते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। परागण पढ़ने से पहले हम एक फोटो बनाता हूँ यहाँ पे, और इस फोटो से आगे क्या हो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एक पौधा तो ये बना दिया मैंने, और इस पौधे पे ये फूल, एक पौधा ये, और अब जो दूसरा पौधा है और इस पौधे पर भी क्या, एक फूल इधर और एक फूल इधर। ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि भाई परागण होता क्या है। अब बात करते हैं कि भाई परागण की परिभाषा पूछ ले आपको कि भाई परागण होता क्या है। तो परागण की परिभाषा आप इस प्रकार बताओगे कि भाई पराग कणों का, कि भाई पराग कणों का पराग कोश से निकलकर, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर के वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। समझ में आई कि भाई परागण किसे कहते हैं? कि पराग कणों का, पराग कणों का पराग कोश से, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर के वर्तिकाग्र पर जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और जो परागण है, जो परागण है ये इस फूल के परागकोश से निकलकर इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर भी जा सकते हैं, और इस पराग कोश से निकलकर परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर भी जा सकते हैं। और ये जा सकते हैं इसलिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? परागकणों को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है परपरागण, परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। तीसरा है वो है बहुधा, बहुधा परपरागण। ठीक है। ये हमें तीनों पढ़ने हैं। ठीक है। ज्यादा जोर तो हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ रहे हैं, तो हॉर्टिकल्चर का ज्यादा जोर रहेगा इसमें। ठीक है। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण क्या होता है? अब इसमें आ जाओ इस फोटो में वापस। इसका मतलब क्या है कि भाई स्वपरागण का मतलब होता है कि एक पौधा है जिसमें पराग कोश, जो परागकण है पराग कोश से निकलकर या तो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, यानी या तो इसी पराग कोश से जो परागकण निकल रहे हैं वो या तो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, जिसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। जिसे आप क्या बोलते हो? ऑटोगेमी। ठीक है। और यह हो सकता है स्वपरागण में कि भाई इस यहां से पराग कणों का इस पराग कोश से निकलकर इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। ठीक है। जिसे आप कहते हो जेनेटोगेमी। जिसे आप क्या बोलते हो? जेनेटोगेमी। ठीक है। तो स्वपरागण क्या हो गया कि भाई एक ही पौधे के फूल से जो पराग कणों का पराग कोश से निकलकर या तो इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जाना, या इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जो पराग कण जा रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे? स्वपरागण बोलोगे। ठीक है। समझ में आ गए? या तो ये ध्यान रखना कि भाई इसी फूल के पराग कोश से जो परागकण निकल रहे हैं ये इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोगेमी कहते हैं। और यह इस फूल से जो परागकण जा रहे हैं इसी पौधे के जो दूसरे फूल के जो वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं उसे क्या कहेंगे आप? जेनेटोगेमी कहेंगे। ठीक है। ये हो गया स्वपरागण कहेंगे। यानी स्वपरागण का मतलब ये है नहीं कि भाई दूसरे पौधे पे जा रही है, यानी एक ही पौधे के जो
फूल है और इधर उधर आपस में जो जा रहे हैं, यानी एक ही पौधे से है, स्वपरागण का मतलब यही है। अब बात करते हैं स्वपरागण की। भाई स्वपरागण क्या है समझ में आ गया होगा। बात करें अभी स्वपरागण जो फूलों के केस में, सॉरी फलों के केस में, कि भाई फलों में, और दूसरे में बात करते हैं सब्जियों की। ठीक है, जो स्वपरागण जो फलों में पाया जाता है वो है, आपको ध्यान रखना है, केला। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या, अंगूर। स्वपरागण किस किस फलों में होता है, केला, और दूसरा जो है वो है अंगूर। सब्जियों की बात करें कि भाई स्वपरागण किन किन में पाया जाता है, आलू, टमाटर, आलू, टमाटर और मटर। आलू, टमाटर, मटर, सब्जी वाला बोलता है ना आलू, टमाटर, मटर। तो इस प्रकार आपको याद कर लेना है कि भाई फलों के केस में जो स्वपरागण पाया जाता है वो है केला और दूसरा है अंगूर। सब्जियों में पूछे तो आलू, टमाटर और मटर, इनमें क्या पाया जाता है, स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण का मतलब समझ गए कि ये इन फलों में, केला और अंगूर में स्वपरागण होता है। सब्जियों में पूछे तो आलू, टमाटर और मटर। ठीक है, और जो इसी फूल के जो परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं, और इसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे आप, जेनेटोगेमी कहेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया स्वपरागण। अब बात करें परपरागण। परपरागण का मतलब क्या है कि भाई ये दो पौधे हैं, ठीक है, ये पौधा ये और एक दूसरा पौधा ये, कि भाई एक पौधे के जो पराग कोश से जो पराग कण निकल रहे हैं वो दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। समझ गए ना, कि भाई एक पौधा ये है और एक पौधा ये है। ठीक है, इस फूल से जो पराग कण निकल रहे हैं वो दूसरे पौधे के किस फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलोगे, परपरागण बोलोगे। समझ में आ गई। अब देखो, जो परपरागण होता है इसमें एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माध्यमों से जाएगा, कोई ना कोई तो जो इनको रिलीज करेगा, कि भाई एक पौधे से दूसरे पौधे से वो कैसे पहले जाते हैं। जैसे जब मोटे मोटे तौर पर ऐसे भी बोल सकते हैं भाई मनुष्य के द्वारा भी इधर उधर परागण हो सकता है, वायु के द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है, जल के द्वारा हो जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे हम दो पढ़ लेते हैं, वायु, वायु द्वारा, और दूसरा है कीटों द्वारा। दूसरा क्या है, कीटों द्वारा। ठीक है, कि भाई जो इधर उधर जो परागकण जा रहे हैं कहीं ना कहीं माध्यमों से जाएगा, तो हम बात करते हैं वायु द्वारा और कीटों द्वारा। अब वायु द्वारा जाएगा और एक होगा कीटों द्वारा जाएगा। ठीक है, अब जो वायु के द्वारा जो जाएगा वो फलों के केस में देख लेते हैं कि भाई वायु द्वारा जो पर परागण होता है वो कौन कौन से फलों में होता है, वो होता है पपीता, ठीक है, आंवला, खजूर, पपीता, आंवला, खजूर। सब्जियों के रूप में देख लेते हैं तो पालक, सब्जियों में देखते हैं तो पालक में क्या होगा, वायु द्वारा पर परागण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कीटों के द्वारा। कीटों में आप ध्यान में रखना, रेस्ट ऑल, यानी जितने पीछे फल और सब्जियां बची है उनमें जो परागण होगा वो किनके द्वारा होगा, वो कीटों के द्वारा होगा। ठीक है, स्वपरागण की बात हुई थी। अब बात करते हैं पर परागण की, कि भाई पर परागण का जैसे पर परागण कैसे होगा, कि भाई एक पौधे के फूल से जो परागकण निकल रहे हैं वो दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं तो इस क्रिया को हम पर परागण कहेंगे। और फलों में अब भाई एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के द्वारा तो रिलीज होंगे, तो हम मोटे मोटे तौर पे पढ़ लेते हैं वायु द्वारा और कीटों के द्वारा। ठीक है, वायु द्वारा होता है फलों में पपीता, आंवला, खजूर, सब्जियों में होता है पालक, और कीटों द्वारा जो परागण होता है पीछे बचे सभी फलों में किसके द्वारा होगा, रेस्ट ऑल, यानी जितने पीछे बचे हैं उनमें किसके द्वारा होगा, कीटों द्वारा। रेस्ट ऑल का मतलब है पीछे सारी जो फल बचे हैं
उनमें जो परागण होगा वो कीटों के द्वारा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ जैसे अमरूद। अमरूद में जो परागण होता है किसके द्वारा होता है, वह पर परागण होता है, और पर परागण में भी कोष्टक में आपको लिखना है कीटों के द्वारा होता है। आम की बात कर लेता हूँ, आम में यहाँ कहीं ना कहीं आम आपको नजर आ ही नहीं रहा है, तो आम में भी किस प्रकार का परागण होगा, पर परागण, और कीटों के द्वारा जो परागण होगा वो आम में होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जो बात करते हैं, जो तीसरा है बहुधा पर परागण। बहुधा पर परागण पढ़ने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि ये एक प्रकार का स्वपरागणी ही है। क्या है, एक प्रकार का स्वपरागणी ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जितने हमने यहाँ स्वपरागण पढ़े थे, ये फल पढ़े थे, अब इनमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, पर परागण होता है, वो जो 5 से 7% ही होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं इनमें भी पर पराग, इन फलों में भी और इन सब्जियों में भी पर परागण होता है, लेकिन वो 5 से 7% होता है। और जो बहुधा पर परागण में होता है, मैंने पहले ही बोला था कि भाई ये प्रकार का स्वपरागण है, लेकिन इसमें जो पर परागण का जो परसेंटेज है वो 5 से 25% तक जो क्या होता है, पर परागण होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुधा पर परागण के जो उदाहरण हैं वो है मिर्च, भिंडी, मिर्च, भिंडी और बैंगन। और कपास में भी ध्यान रखना है, जो वो एग्रोनॉमी में पढ़ेंगे तभी ये आएगा। अभी हॉर्टिकल्चर पे ही जोर दे रखा है कि भाई हॉर्टिकल्चर के जो जो फल और सब्जियां वो किस प्रकार के पर परागण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कपास भी एक बहुत पर परागण का उदाहरण है, ये ध्यान में, मेरी तरफ से ध्यान में रखना। अब देखो, तो बहुत पर परागण के जो उदाहरण है वो क्या है, मिर्च है, भिंडी है और बैंगन है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि निम्न में से भाई भिंडी किस प्रकार का भिंडी में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, और ऑप्शन में आपके बहुधा पर परागण होगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, 100% आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि बहुधा जो पर परागण है वो किस प्रकार का परागण है, वो स्वपरागण है। ठीक है, तो भिंडी में अगर भिंडी में पूछ ले आपको कि भाई भिंडी में किस प्रकार का परागण है, और वो ऑप्शन में बहुधा पर परागण आए ही नहीं, तो आपको क्या राइट करना है, सेल्फ पोलिनेशन करना है, यानी स्वपरागण, स्वपरागण क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपके परागण। अब हमने एक चीज पढ़ी थी पर परागण, कि भाई ये किसी माध्यम से जाएंगे, और जो माध्यम क्या किया और कौन सा फलों में कौन किस माध्यम से जाता है, यानी पोलिनेटर्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, पोलिनेटर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया होगा, लिखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें पोलिनेटर्स की बात कर लेते हैं पर परागण में, कि भाई कहीं ना कहीं किसके द्वारा फैलता है। जैसे आम की बात करें, आम में पर परागण कीटों के द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी, जिसे मस्का डोमेस्टिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, मस्का डोमेस्टिका, क्या कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका कहते हैं। बात करते हैं बैंगन की, कि बैंगन में जो है वो है बम्बल बी, बम्बल बी जो एक प्रकार की क्या होती है, मधुमक्खी होती है। ये ध्यान आप साथ में रखना। बाद में बात करते हैं पाइनएप्पल की। पाइनएप्पल में जो होता है वो होता है हम्बिंग बी, हम्बिंग बी, हम्बिंग बी या हम्बिंग बर्ड। ठीक है, अगली बात करते हैं खजूर की, और खजूर में हस्त परागण होता है। हस्त परागण या कृत्रिम परागण भी कहते हैं। अब हस्त परागण का इसलिए इसको बोलते हैं कि भाई किसी कोई पौधे में खजूर के जो परागण छोड़ने होते हैं, तो मनुष्य जो आदमी क्या करता है, एक मोटी डंडी लेके उसके आगे रुई में जो इन परागणों को लेके उन वर्तिकाग्रों पर छोड़ा जाता है, इसलिए इसको हस्त परागण कहते हैं या कृत्रिम परागण।
ठीक है, क्योंकि ये प्रोटो एंड्री होता है, जो खजूर होता है प्रोटो एंड्री होता है, इसमें क्या होता है मादा भाग से पहले नर भाग परिपक्व होते हैं, जिसे प्रोटो एंड्री कहते हैं। ये दो होते हैं, साथ में ध्यान रखना, एक होता है प्रोटो एंड्री, बता देता हूं, प्रोटो एंड्री, और एक होता है प्रोटोगाइन, प्रोटो एंड्री, और एक होता है प्रोटोगाइन। अब इस प्रोटो एंड्री में होता है कि भाई मादा भाग से पहले नर भाग का परिपक्व होना क्या कहलाता है, प्रोटो एंड्री कहलाता है, और नर भाग से पहले मादा भाग का परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है। तो खजूर क्या है, प्रोटो एंड्री है, इसलिए इसको हस्त परागण के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके जो पोलिनेटर्स, ये आपको मोटे मोटे तौर से याद करने हैं और लिखने हैं। और इस परागण के इस छोटे से टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है, और हर साल एक कोई शब्दावली के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो शब्दावलियां ये है कि जो हवा के द्वारा जो परागण होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, वायु के द्वारा हमने पढ़ा था कि भाई जो पर परागण कीटों के द्वारा होता है और वायु के द्वारा होता है, जिसे आप कहेंगे एनिमोफिली, जिसे आप क्या कहते हैं एनिमोफिली, यानी वायु द्वारा जो परागण होना उसे क्या कहेंगे एनिमोफिली कहेंगे। कीटों के द्वारा हो गए तो उनको क्या कहेंगे, अगर कीटों द्वारा जो परागण हो रहा है उसे आप कहेंगे एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। और जल द्वारा परागण हो रहा है उसे कहेंगे हाइड्रोफिली, उसे क्या कहोगे आप हाइड्रोफिली कहोगे। ठीक है, और अगर पक्षियों के द्वारा परागण हो रहा है, यानी ये पर परागण की बात कर रहे हैं कि भाई हमने यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर परागण जा रहे हैं तो किसी माध्यम से जाएंगे ये माध्यम, तो हवा द्वारा जो परागण हो रहा है उसे एनिमोफिली कहते हैं, कीटों के द्वारा होता है उसे एंटेमोफिली कहते हैं, जल द्वारा अगर परागण हो रहा है तो हाइड्रोफिली कहते हैं, और पक्षियों के द्वारा होता है उसे कहते हैं मोरनिथोफिली, मोरनिथोफिली। ठीक है, और अगर पूछ ले चींटियों के द्वारा जो परागण हो रहा है, चींटियों के द्वारा जो परागण हो रहा है, ये अब जो परागण हो रहा है उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं मिरमेकोफिली, क्या कहते हैं उसे मिरमेकोफिली कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई हवा द्वारा जो परागण हो रहा है उसे एनिमोफिली कहते हैं, कीटों के द्वारा होता है उसे एंटेमोफिली कहते हैं, जल द्वारा होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं, और पक्षियों के द्वारा जो परागण हो रहा है उसे मोरनिथोफिली कहते हैं, और चींटियों के द्वारा जो परागण हो रहा है उसे मिरमेकोफिली कहते हैं। और इस टॉपिक में से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, और इनकी जो नंबरिंग होती है ये जेट में भी एक दो क्वेश्चन आता है, और आईसीआर में भी 2 से 3 के बीच इनकी क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप इनको लिखकर याद कर लेना, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।